वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर फर्स्ट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि आखिरकार मैटर्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और मैटर बनते हैं पार्टिकल से, तो पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दोस्तों हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट में वो वाला चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर के थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर और पार्टिकल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स में आज हम बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर आर द 3 फॉर्म। First is the solid, second one is liquid, and third one is gas. All these form of matters are totally different from their properties. अगर हम properties की बात करें तो these all are the matters which are different from each other also. Okay, some have a different properties from other. For example, there are 3 states, that is a solid, liquid, and third one is gas. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मुझे अब कंपैरिजन करना हो कि आखिरकार व्हाई आई डू द 3 कैटेगरी ऑफ द मेटल्स, व्हाई आई कैटेगराइज द मेटल इनटू द 3 कैटेगरीज, तो सबसे सिंपल और सबसे आसान इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि इफ आई हैव सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट मेटल्स, देन आई कैटेगराइज दैट। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन व्हिच बेसिस आई हैव कैटेगराइज्ड दीस ऑल द मैटर्स। दोस्तों तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास कोई सामान, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई आइटम ऐसा होता है जिसको मैं हल्का सा भी प्रेस करूं तो वो दब जाते हैं, और जब उसको छोड़ू तो वो फूल जाते हैं। तो कंप्रेशन के द्वारा अगर वो अपनी शेप को चेंज करती हूं और विदाउट एनी कंप्रेशन, व्हेन आई रिलीज द कंप्रेशन देन इट रीगेन इट्स शेप, so it is known as a compressibility. And when I drop some of the matter at the one corner of the room and it can be flow from one corner of the room to another corner of the room, this is known as a flow and fluidity. अगर वो फ्लो कर पा रहा है तो उसको हम फ्लो कहेंगे, और उस प्रॉपर्टी को कहेंगे फ्लूइडिटी, कि वहां यहां से गिराया हमने कोई चीज या यहाँ पे उसको फ्री किया उस स्टेट ऑफ मैटर को, तो वो फ्लो करता हुआ अदर कॉर्नर या अदर साइड तक चला जाए। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि मैंने आपको बताया है कि 2 स्टेट ऑफ मैटर्स, अरे मैटर के जो 2 पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वन पार्टिकल इज दिस एंड अनदर पार्टिकल इज दिस, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन द 2 पार्टिकल्स व्हिच इज सो मच स्ट्रॉन्ग, and to overcome this bonding we have to give a minimum amount of force, minimum amount of energy to overcome this force of attraction. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट का हमें फोर्स देना पड़ता है, ठीक है। तो बात हुई कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्रॉपर्टी है। अब किस स्टेट ऑफ मैटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसका कम है, ये सारा हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो आज अभी हम लोगों ने किससे बात किया, अगर मैं इसको एक कॉलम बना के यहां पे प्रॉपर्टी, तो यहां पे पहली प्रॉपर्टी तो होगी कंप्रेसिबिलिटी की, फिर दूसरी प्रॉपर्टी होगी फ्लूइडिटी की, थर्ड प्रॉपर्टी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और चौथी प्रॉपर्टी होगी डेंसिटी की। डेंसिटी यू बेटर नो अबाउट द डेंसिटी, ओके। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी आपकी कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी एंड बात करते हैं, देखते हैं। देखिए कंप्रेसिबिलिटी, अब जिसके एटम्स, जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके पार्टिकल्स बहुत पास हैं, इट मींस दैट कि अगर मैं एक क्या नाम है सॉलिड ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक मैं सॉलिड ले रहा हूं, ये सॉलिड है मेरा, अब इसके जो मैटर्स है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं,
the force of attraction of these matters are so much stronger that the two particles are very close to each other, and it is very difficult to remove them, to overcome this force of attraction in the case of the solid. And when we talk about the liquid, these particles of the matters are little bit mover from each other, little bit away from each other. So to overcome this force of attraction, we have to apply a little much amount of force. And if you compare to the gas, तो गैस में क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या है, और दूर दूर है, तो उनको रिमूव करना या उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हटाना वो हमारे लिए और आसान हो जाता है. ठीक है. तो अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो जब दो मॉलिक्यूल, जब दो पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास है, तो हाउ कैन वी कंप्रेस इट, हम कंप्रेस कैसे कर पाएंगे. एक पार्टिकल से रहा, उसको बीच में जगह ही नहीं है. जब बीच में जगह नहीं है तो हाउ कैन वी कंप्रेस इट. ये देखिए, दो उंगली यहाँ पे मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, और जब दो उंगली यहाँ पे मैं इसको आराम से कंप्रेस कर पा रहा हूं, उसकी शेप चेंज हो रही है. देखिए, एक अगर मान लीजिए एक पार्टिकल ये रहा, ये इसकी बाउंड्री है. अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये यहाँ पे आ जाएगी ना, ऐसे हो जाएगा. तो इसका शेप चेंज हो सकता है. लेकिन अब ये ऑलरेडी ऐसा है, तो जो कंप्रेस करके आप पार्टिकल्स को तोड़ तो नहीं सकते हो ना बाय फिजिकल मेथड, नॉर्मल फिजिकल मेथड. हाँ, हैमर लगा के तो टूट जाएगा, ये काम तो नहीं करना ना. तो इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स की लो होती है, लिक्विड की थोड़ा ज्यादा होती है, और गैस की और ज्यादा होती है. ठीक है. अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए. लो, हाई और लो, हाई, वेरी हाई. सिमिलरली फ्लूइडिटी. अब बताइए, अगर ये मैं रूम के कॉर्नर पे अगर मैं एक अगरबत्ती इंस्टेंट स्टिक जलाता हूं, बर्न करता हूं, तो जो इसकी स्मेल वो यहां इस रूम के कॉर्नर से क्या अदर कॉर्नर तक आराम से फ्लो हो सकती है. और एट द सेम टाइम व्हेन आई ड्रॉप दिस मार्कर फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, क्या इस कॉर्नर से क्या सेम स्पीड या सेम टाइम लेगा ये मार्कर भी उस स्मेल के, जो परफ्यूम का या इंस्टेंट स्टिक का जो स्मेल आ रहा है उस स्मेल से, और ये मैचिंग स्टिक जिस टाइम गिराई, सेम टाइम दोनों लेंगे उस कॉर्नर तक पहुंचने में? नहीं. अगर मैं यहाँ पे वाटर गिराता हूं, क्या वो भी सेम टाइम लेगा? नहीं. क्यों? सबसे ज्यादा टाइम लेंगे हमारे सॉलिड, उसके बाद लेगा हमारा पानी, दैट इज अ लिक्विड. देन थर्ड में आता है इंस्टेंट स्टिक्स, दैट इज अगरबत्ती, धूपबत्ती, जो हमने गैस लगाया. तो फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की होती है. क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो बॉन्डिंग है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत दूर है, उसको तोड़ना आराम से इजी होता है. जब टूट जाता है तो वो आराम से फ्लो कर जाता है. लिक्विड का थोड़ा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉलिड का तो और ज्यादा होता है. तो जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है उसको ब्रेक करना बहुत आसान है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो फ्लूइडिटी का, इसका लिखूंगा मैं लो, इसका लिखूंगा हाई, और इसका लिखूंगा वेरी हाई. ठीक है. अब बताती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी मैंने आपको बताया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, लो, very low. Now density very high, low, very low. Now friends, if I talk about the distance between the two matters, अगर मेरे पास मैटर के बीच में पार्टिकल्स हैं, उन दो पार्टिकल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, and what the term I use to describe that distance. उन दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक पार्टिकल है, ये मेरा एक पार्टिकल है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है बीच में, तो इस डिस्टेंस का क्या नाम है? The force which attract the two particles is known as the force of attraction. And what about the distance? What about the gap between the two particles? The gap between the two particles are simply known as the intermolecular
डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच। तो अगर मैं फिफ्थ वाली बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो ये बताइए सबसे ज्यादा किसमें होगी? अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा किसमें होगी, बेटा सबसे ज्यादा होगी हमारे गैस में, ठीक है। यहां लिखूंगा वेरी हाई, ठीक है, इसका लिखूंगा लो, और यहां लिखूंगा वेरी लो। यहां पे तो डिस्टेंस नाक के बराबर होती है, तो टाइटली पैक होते हैं। तो यहां पे आपने मेरे साथ देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात किया आपसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। अब मैं आपको बात करूंगा कि इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फ्रेंड्स, अगर मैंने दो पार्टिकल्स आइदर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी मैटर है, अगर मैंने उसको टेम्परेचर रेज किया तो दो मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस का, वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। क्यों? पार्टिकल्स को जैसे ही हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉटम मिलती है, ही इट गेन एनर्जी, वो टेम्परेचर के द्वारा हीट एनर्जी को गेन करता है। और वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट whenever any particles or any molecule gain energy, it will excited and move in the random motion. वो random motion में move करता है, और जैसे ही वो random motion में move करेगा, it has a kinetic energy. So the force of attraction between the two molecules will be break. So it is simple that by giving the some amount of energy, heat energy in the form of temperature, the two particles gain enough energy. And by that enough energy, they simply change its kinetic energy and move in a random motion. So the force of attraction is more. वो lose हो जाएगा, force of attraction is less, ठीक है, टूट जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, और अगर मैंने इनको यहां से हीट दे दी, तो दो पार्टिकल्स के बीच का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो और कम हो जाएगा, और जो वो क्या नाम है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। और पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट एनर्जी को गेन कर लेंगे, और हीट एनर्जी को गेन करने के बाद क्या होगा कि वो रैंडम मोशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अंडर द हाई प्रेशर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास आती है जल्दी? गैस के पास, फिर लिक्विड, देन सॉलिड। क्यों? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? सॉलिड में होता है। तो उनको तोड़ना सबसे ज्यादा कठिन कब होता है? जब वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। तो सॉलिड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड, एंड लिक्विड को तोड़ने के लिए बहुत कम चाहिए होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। मतलब सॉरी, टेम्परेचर सबसे ज्यादा सॉलिड को चाहिए, फिर लिक्विड को चाहिए, फिर गैस को चाहिए टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो बात सही है। अब इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट ये आता है कि जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इस काम को करने के बाद उनका स्टेट चेंज हो जाता है। व्हाट इज द स्टेट? जैसे कोई मेरा पार्टिकल सॉलिड में है, तो अगर मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया तो इट विल चेंज इनटू लिक्विड और गैस। जरूरी नहीं है कि लिक्विड में होगा, जरूरी नहीं है गैस में होगा, बट इट विल चेंज इनटू आइदर गैस और आइदर लिक्विड। और अगर मेरा लिक्विड है तो वो गैस में हो जाता है, ठीक है। अब ये तो बात हुई टेम्परेचर के इफेक्ट्स, समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिटेल में कि एक सॉलिड्स को लिक्विड में टर्न करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, सॉलिड को गैस में करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, गैस को लिक्विड में करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है, और गैस को सॉलिड में करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ता है।
तो अगली बार हम बात करेंगे टेम्परेचर से ही स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सा प्रोसेस यूज करना होता है उसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।